बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटो रिपेयर। जनाब होंडा सिटी गाड़ी है, 19-20 मॉडल गाड़ी है। ये गाड़ी मोटरवे पर जो है थोड़ा हिट हो गई थी और हिट जो है वो थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि इसका जो है ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये राइट साइड का जो है फ्रंट का ड्राइवर सीट का ये वाला व्हील था और इसका टायर ही ब्रस्ट हो गया है। और अब ये लगी किस तरीके से है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये भाई जो है ये तकरीबन मोटरवे टूल प्लाजा फैसलाबाद वाला उतरने लगे थे, तो उससे कुछ देर पीछे जो है कुछ फासला पहले जो है ये गाड़ी हिट हुई थी। और ये राइट साइड जो है ये देखें, ये कॉर्नर यहाँ से हिट हुआ है। ये आपको सारी चीज़ें इसमें बम्पर, इसके हेडलाइट के नीचे वाले जो है इसकी सारी गाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही होंगी, ये सारी पीछे को टेढ़ी हो गई हैं। अब इसका नुकसान क्या क्या हुआ, फ़िलहाल तो हम इसको रिकवर करने आए थे कि ये गाड़ी जब हिट हुई है इसका टायर ही ब्रस्ट हो गया था, गाड़ी चलने लायक नहीं थी। अब ये वाला इसका व्हील जो है ये जनाब इसके साथ जाके लग गया, ये देखें टायर का निशान भी है यहाँ पर। इसके अंदर खैर होती है बड़ी एक तेज़ शेप की पतरी, वो इस टायर को लगी है, टायर ब्रस्ट हो गया है। ये वाली इसकी गाड़ी, इसका चैनल जो होता है ये देखें अंदर को सारा कुछ ये टेढ़ा हो गया, जिसके ऊपर इसके रेडिएटर कंडेंसर होते हैं वो भी अंदर को टेढ़े हो गए हैं। बम्पर इसका खैर पहले भी थोड़ा सा डैमेज था, खैर बम्पर को छोड़ देते हैं फ़िलहाल। इसका अब ये देखें एक चीज़ और है कि ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो एक्सल होता है ड्राइव शाफ्ट गोडा, ये इसके साथ लग गई है, क्रॉस मेंबर के साथ है। मतलब कि व्हील इसकी वजह से भी पीछे मतलब गोडा टेढ़ा नहीं हुआ, टेढ़ा हुआ है जनाब इसका। बेसिकली ये देखें, ये है इसका लोअर आर्म, जिसको हम चिमटा भी कहते हैं। ये चिमटा इसका यहाँ से बेंड खा गया है, जिसकी वजह से जनाब जो है इसका, जिसको हम कास्टर कहते हैं ना, व्हील अलाइनमेंट में कैम्बर होता है, कास्टर होता है, इसका कास्टर आउट हो गया, नहीं ऐसे बेंड आया और इसका व्हील जो है ये पीछे बॉडी की तरफ चला गया बेंड होने की वजह से। ठीक है, एक वजह तो इसकी फ़िलहाल ये है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार जब आपकी गाड़ी हिट होती है, इस तरीके से हिट होती है, तो आपको पता हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ ख़राब हो सकती है। अब हमने भाई से वीडियो मंगवा ली थी गाड़ी की कि जनाब कितनी हिट हुई है, तो उसी हिसाब से हमें अंदाज़ा हो गया था कि इसका ये वाला काबली हम आर्म लेके गए थे, ये वाला आर्म हम इसका चिमटा चेंज कर देते हैं। क्योंकि जब गाड़ी हिट होती है ना, ख़ास तौर पे किसी व्हील वाली साइड से, तो इसमें सबसे नाजुक हिस्सा जो होता है वो सबसे पहले सस्पेंशन आर्म होता है, चिमटा होता है। चिमटा सबसे पहले टेढ़ा हो जाता है और टेढ़ा होने की वजह से होता क्या है कि इसका जो व्हील होता है वो जनाब पीछे जाके ना बॉडी के साथ लग जाता है। ठीक है जी, तो इसका खैर जो है ये हमने सस्पेंशन आर्म चिमटा फ़िलहाल चेंज किया है। तो इसकी ये कंडीशन चेक करें, बिल्कुल इसके अंदर ना एक गोलाई आ गई है। अब ये वाला बेंड आने की वजह से जनाब जो है ना, ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये वाला, ये कुछ इस तरीके से जो ऐसे ही शेप बन चुकी है, ये बिल्कुल सीधा होता है। ये बेंड होने के साथ होता क्या है कि जनाब इसका जो है वो लेंथ कम हो जाती है। लेंथ कम होने की वजह से कास्टर जो है वो आउट होता है और व्हील बॉडी के साथ लगता है। ये इसका बड़ा जो बुश है चिमटे का, ये भी फारग हो गया है। ये तो खैर पहले से ही तकरीबन इसमें क्रैक्स लग रहे हैं देर से। तो बाकी जो है वो जनाब इसका खैर हमने चिमटा वगैरह चेंज करके गाड़ी को ले आए थे, ये देखें वर्कशॉप। अब इसका ये वाला जो है जनाब इसका हब नक्कल, ठीक है, जिसके ऊपर व्हील लगता है, यहाँ पर आपको ये छिली हुई हब नज़र आ रही है कि जैसे ना ऊपर से कोई मटेरियल छिला हुआ होता है, ये देखें। अब हुआ ये है कि इसका ये वाला जो हब नक्कल होता है ना, जब इसकी जिसको हम कहते हैं हब टेढ़ी हो गई है, वो सीन हुआ है कि इसका हब नक्कल हम इसको बेसिकली कहते हैं कि ये इसका टेढ़ा हो गया है। इसके टेढ़े होने से भी अब क्या हुआ है कि ये देखें, ये शॉक एब्जॉर्बर के साथ यहाँ से फिट होती है कि ये जब टेढ़ा हुआ है तो ये हब जो है थोड़ी सी ऐसे पीछे को मतलब लेट गई है। ठीक है, ड्राइवर वाली सीट को पीछे को चली गई है, ये भी इसका व्हील पीछे होने की एक वजह है। हब टेढ़ी हो गई, चिमटा टेढ़ा हो गया, इसको बेंड आ गया, दो चीज़ें तो ये हो गई। ठीक है, इस तरीके से इसको बेंड था, चिमटा भी टेढ़ा हो गया, इसका हब नक्कल भी टेढ़ा हो गया, दो चीज़ें हो गई। उसके बाद इसका जनाब शॉक एब्जॉर्बर जो है ये भी टेढ़ा हो गया था, ये भी हमें चेंज करना पड़ा। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो है देखें, ये इसकी पुरानी हब मैंने आपको खोल के दिखाई है, अंदर शायद आपको नहीं ज़रा वाज़ेह पता चल रहा था, ये इसकी पुरानी हब है जो गाड़ी के अंदर लगी हुई थी। ठीक है, ये देखें ऊपर से इसका नक्कल, ये चेक करें, ये ऐसे इस साइड को, लेफ़्ट साइड को देखें ऊपर से मुड़ा हुआ। हालांकि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा सॉलिड किस्म का लोहा होता है, ये जल्दी टेढ़ा नहीं होता, लेकिन पता नहीं कितने ज़ोर से ये गाड़ी लगी है कि ये टेढ़ा ही हो गया। अब ये देखें, ये वाली इसकी काबली हब जो है ये देखें, ये बिल्कुल सीधी है। ये देखें आप जैसे भी इसको देखें बिल्कुल सीधी आपको नज़र आ रही है, क्योंकि ये अब सीधी होना नामुमकिन थी पुरानी, इसलिए जो इसको तब्दील करना ज़रूरी था। सीधी शायद इसको कोई बंदा कर भी देता, कोई हीट वगैरह दे के,
लेकिन ये प्रॉपर सीधी नहीं होती, फिर जो है ना वो गाड़ी के अलाइनमेंट में या इस तरह के कामों में फिर फ़र्क रहता है। ठीक है, ये चीज़ जो होती है ये सारा कुछ जो है ना निज़ाम टेढ़ा हो जाता है। इस वजह से क्योंकि ये पार्ट्स मिल भी सस्ते गए काबली, इसलिए इनको तब्दील कर दिया, आर्म, इसका शॉक अब्जॉर्बर और इसकी हब। उसके बाद जो है जनाब ये देखें इसका रेडिएटर और कंडेंसर जिस गाड़ी के ऊपर था वो भी सारी टेढ़ी है, इस साइड को गया हुआ है देखें। ठीक है, इस साइड को ऐसे लेफ़्ट साइड यानी ड्राइवर साइड की जो है इसकी अंदर चली गई है, ये देखें इस साइड से ज़्यादा गैप है। और ये वाली इसकी जो साइड है एसी वाली कंप्रेसर के साथ बिल्कुल जाके जो है ना इसके श्राउड वगैरह लग चुके हुए हैं, लेकिन इसकी एसी की गैस वगैरह लीक नहीं हुई, एसी की गैस इसके अंदर ही रही, ना कंडेंसर फटा इसका ना रेडिएटर, वो चीज़ें इसकी सही सलामत हैं। सिर्फ ये है कि इसके यहाँ से जो है इसका कोना पूरा जो है डेंटिंग पेंटिंग हुआ, इसको जो है वो बम्पर वगैरह इसका चेंज करवा के देना पड़ा, क्योंकि बॉडी शॉप का हमारा काम नहीं है, लेकिन भाई इस तरीके से कि ये इनको करवा के देना पड़ा और गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो परफेक्ट हो गई। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।